सभी प्रेमीजनों को सादर नमन। गीता स्वाध्याय की इस पावन धारा में आपका हार्दिक स्वागत। हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी, जैसी हमने चर्चा की थी, दुर्योधन सिंड्रोम की शिकार हो रही है। क्यों हो रही है? इसका उत्तर हमारे पारिवारिक ढांचे और संस्कारों में छिपा हुआ है। दुर्योधन एक दिन में दुर्योधन नहीं बना था। उसके पीछे उसके माता पिता, उसके पर्यावरण का, उसकी संगति का बहुत बड़ा हाथ था। पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही नहीं बल्कि प्रज्ञा से भी, विवेक से भी अंधे थे। उन्हें अपने पुत्र के सारे दुर्गुणों का पता था और वे अवगुण उसको महसूस भी हो रहे थे, दिख भी रही थे। लेकिन मोह के कारण धृतराष्ट्र मौन रहते थे और माता गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसलिए अपने बेटे की गलतियों को देखना ही बंद कर दिया। मामा शकुनी जैसा कुटिल मार्गदर्शक बचपन से ही उसके कान में जहर घोल रहा था। आज हमारे परिवारों की स्थिति क्या है? अनजाने में आज के माता पिता भी धृतराष्ट्र और गांधारी की भूमिका निभा रहे हैं। बच्चा कोई गलत मांग करता है, हम अपनी व्यस्तता के कारण या झूठी प्रतिष्ठा के कारण उसकी हर जिद पूरी कर देते हैं। हम बच्चों को महंगे गैजेट्स लाकर दे देते हैं, उनके हाथ में बिना किसी नियंत्रण के इंटरनेट थमा देते हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं देते। हम अपने बच्चों को यह तो सिखाते हैं कि करियर में अव्वल कैसे आना है, पैसा कैसे कमाना है, लेकिन ये सिखाना भूल जाते हैं कि यदि जीवन में असफलता मिले तो उसका सामना धैर्य से कैसे करना है। जब परिवारों में संस्कारों की कमी होती है तो बच्चा अपनी पहचान बाहर ढूंढने लगता है। वह बाहर के उन नायकों का अनुसरण करने लगता है जो वास्तव में खलनायक। दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुषों की संगति तो की थी, लेकिन उनके विचारों को नहीं अपनाया। उसने अपनाया शकुनी के छल को, कपट को। यदि हम अपने बच्चों को वास्तविक रूप से चरित्रवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने घरों में संस्कारशाला की शुरुआत करनी होगी। संस्कार का अर्थ कोई बहुत बड़ा कठिन कर्मकांड नहीं होता। संस्कार का अर्थ है परिवार के सभी सदस्य दिन में कम से कम एक बार साथ बैठे, मोबाइल को दूर रखकर आपस में सुख दुख की बातें करें। बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुनाएं। उन्हें बताएं कि भगवान श्री राम ने महलों का सुख छोड़कर पिता के वचनों के लिए जंगल में जाना क्यों स्वीकार किया। अपने बच्चों को बताएं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने संकट के सबसे काले बादलों में भी सत्य का दामन क्यों नहीं छोड़ा। जब बच्चे घर में त्याग, प्रेम और मर्यादा का वातावरण देखेंगे तो उनके भीतर ऐसा सुरक्षा कवच तैयार होगा कि बाहर का कोई भी दुर्योधन सिंड्रोम उन्हें छू भी नहीं पाएगा। दुर्योधन सिंड्रोम केवल एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहता। जब यह महामारी व्यापक रूप ले लेती है तो पूरे समाज और राष्ट्र को निगल जाती है, लीड कर जाती है।
दुर्योधन के इस कथन को फिर से ध्यान से सुनिए। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। दुर्योधन अपनी सेना के वीरों को मम यानी मेरा कह रहा है। उसने पूरे राष्ट्र की संपत्ति को, देश की सेना को अपने निजी जागीर समझ लिया था। जब किसी समाज में ऐसे लोग नेतृत्व में आ जाते हैं जो राष्ट्र हित से ऊपर अपने व्यक्तिगत अहंकार और स्वार्थ को देखते हैं, अपने स्वार्थ को रखते हैं, तो उस राष्ट्र का पतन अवश्यंभावी हो जाता है। दुर्योधन को देश की सुख शांति से, समृद्धि से कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी थी। उसे पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देनी थी, चाहे इसके लिए पूरे भारतवर्ष का विनाश ही क्यों ना हो जाए। आज हमारे समाज में भी वही आत्म केंद्रित सोच बढ़ रही है। मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या लेना देना, ये वाक्य आज के नागरिक की पहचान बनता जा रहा है। हम सड़क पर किसी को तड़पता हुआ देखते हैं तो उसकी मदद करने की बजाय अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगते हैं ताकि सोशल मीडिया पर व्यूज मिल सके। ये सामाजिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये दुर्योधन सिंड्रोम का सामाजिक रूप है। मित्रों, राष्ट्र केवल मिट्टी और पत्थरों का ढेर नहीं होता। राष्ट्र बनता है वहां के नागरिकों से, चरित्र से, उनकी आपसी समरसता से, उनके राष्ट्रीय मूल्यों से। विदुर नीति में, जो महाभारत का ही हिस्सा है, जैसे गीता महाभारत का भाग है, महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर बात कही थी कि कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए एक कुल का, जनपद की रक्षा के लिए एक ग्राम का, और अपने आत्म कल्याण और राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो हंसते हंसते त्याग कर देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने इसके बिल्कुल विपरीत किया। उसने अपने एक जिद के लिए पूरे कुरुवंश और राष्ट्र की बलि को चढ़ा दिया। आज के युवाओं को यह समझना होगा कि हमारी प्रगति तब तक अधूरी है जब तक हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं समझते। देश हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम देश को क्या दे रहे हैं? क्या हम अनुशासित नागरिक बन पा रहे हैं? क्या हम टैक्स की चोरी छोड़ रहे हैं? क्या हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पा रहे हैं? जब हमारे भीतर राष्ट्रीय चेतना जागेगी, जब हम मैं से उठकर हम की ओर बढ़ेंगे, तभी ये देश फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान हो सकेगा। मेरे महान देश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, गीता स्वाध्याय के इस माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे उस शरीर के भीतर ही है। हमारे भीतर का जो अहंकार है, जो लोभ है, जो दिखावा है, वही दुर्योधन है। और हमारे भीतर का जो विवेक है, जो करुणा है, जो सत्य है, वही श्री कृष्ण है। फैसला हमें करना है कि हम अपनी जिंदगी की बागडोर किसके हाथों में सौंपते हैं। क्या हम दुर्योधन की तरह 11 अक्षौहिणी सेना, यानी बाहर का तामझाम, धन दौलत और दिखावे के पीछे भागकर अंदर से घबराए हुए जीना चाहते हैं? या फिर हम पांडवों की तरह कम साधनों में भी शांत, स्थिर और विजयी होना चाहते हैं?
क्योंकि हमारे साथ साक्षात धर्म रूपी परमात्मा खड़ा है। आइए आज इस पवित्र स्वाध्याय के साक्षी बनकर हम सब अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लें। हम आज से दिखावे की जिंदगी जीना बंद करेंगे। हम सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होना छोड़ेंगे। हम अपने माता पिता व अपने बड़ों का सम्मान करेंगे और अपनी वाणी में वही मिठास लाएंगे जो दिलों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। हम धृतराष्ट्र की तरह अपनी कमियों के प्रति अंधे नहीं बनेंगे, बल्कि अर्जुन की तरह भगवान के चरणों में बैठकर कहेंगे, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम, और कहेंगे करिष्ये वचनम तव, यानी हे प्रभु हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, अपने अंतर मन को मैं शुद्ध करूंगा। इस वैचारिक क्रांति को अपने तक मत रखिएगा, इसे अपने परिवार के बच्चों को सुनाइए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि जब एक एक व्यक्ति बदलेगा तभी ये समाज बदलेगा और तभी हमारा राष्ट्र समर्थ बनेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सात्विक रहिए, अपने भीतर के कृष्ण को अर्थात विवेक को जगाइए। इति ओम सम। जय भारत, कृणंतो विश्वमार्य।